तो देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों को काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए देखा गया। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में भी दुआ पढ़ते देखा गया। वहीं अब इस पर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सरंग ने कहा कि वक्फ के कानून को बिना पढ़े केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाना चाहती है। जब पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया था पाकिस्तान ने, तब मंत्री सारंग ने सवाल इसको लेकर पूछा कि जब पुलवामा में अटैक हुआ तब काली पट्टी नहीं बांधी, जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा था जब काली पट्टी नहीं बांधी। वहीं मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या कभी हिंदुस्तान के तिरंगे को लेकर नमाज पढ़ी गई? आखिर फिलिस्तीन का झंडा नमाज में क्यों रखा जा रहा है? देखिए, वक्फ के कानून को बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन इस देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है। मुझे आश्चर्य होता है, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है। नमाज पढ़ना वहां तक तो बहुत अच्छा है और उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं, परेशानी भी नहीं है। लेकिन एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि ईद की नमाज में खुदा से जो भी बंदगी करो थोड़ा अच्छा करो। और सबसे बड़ी बात है कि कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी क्या? हिंदुस्तान के तिरंगे को सामने रख के नमाज पढ़ी क्या? तो हिंदुस्तान के प्रति रहो। फिलिस्तीनी के लिए दुआएं करना ये अच्छा नहीं है, मतलब एक मैसेज आप ठीक नहीं दे रहे। कुल मिलाकर इस देश के अंदर आप वो सहानुभूति रखिए जो हिंदुस्तान के नागरिकों को और हिंदुस्तान के सबको पसंद हो। आप ये फिलिस्तीनी का झंडा क्यों रखना? आप हिंदुस्तान का झंडा रखा क्या अपने नमाज में? उसको सामने रखते, उसमें सामने रखते। और नमाज और ये जो धार्मिक स्थल हैं इनको जो है दुआओं के केंद्र रहने दो। उन पर जो है आप बंदगी करो, नमाजें अदा करो, वहां तक ठीक है। उस पर पॉलिटिक्स ना करो तो ज्यादा बेहतर है। अदा की गई और इसी के साथ सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। लेकिन ये अमूमन पहली ही मर्तबा होगा जब हम देखें कि इस तरह से किसी राजनीतिक मुद्दे को इस त्योहार में वो भी नमाज के समय पर लाया गया हो, खासतौर पर जब काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी जा रही हो। ये समय हम देखते हैं कि जब खासतौर पर जब नमाज अदा की जाती है ईद के दिन वाली, वो भी और ज्यादा खास हो जाती है। और ऐसे समय पर राजनीति को ईद के दिन उस नमाज में लेकर आना, ये इसको लेकर सरासर कहा जा रहा है कि ये गलत है। दूसरी तरफ बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी की तरफ से विश्वास सरंग और आप देखिए तो रामेश्वर शर्मा ये अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि फिलिस्तीन का झंडा भी वहां पर लहराया गया, देखा गया और कई जगहों से और भी खबर आ रही है, तो जिसको लेकर अब विरोध हो रहा है। और कुल मिलाकर जो लोग, ऐसा नहीं है कि देश के अलग अलग कोनों में नमाज पढ़ी गई, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जिसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आइए, शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे जानकारी ले लेते हैं इस खबर को लेकर। शबाना, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो शबाना को मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहूंगी और उसके बाद मैं अपना सवाल लूं। तो शबाना, आज का दिन काफी खास है और हमारे तमाम मुस्लिम भाई हमारे देश में ईद की नमाज अदा करने के बाद ईद का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई कि काली पट्टी बांधकर विरोध करना वक्फ संशोधन बिल का, जिसको लेकर प्रतिक्रिया आ रही है कि पहले उसे समझिए, पढ़िए, क्योंकि वो उन मुस्लिम भाइयों की मदद करना चाहते हैं जिन्हें आवश्यकता है। और दूसरी तरफ फिलिस्तीन का झंडा देखा गया। शबाना,
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरे देश भर में जो है ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ईद के नमाज के दौरान एक झंडे को लेकर जो है वो सियासत शुरू हो गई है। आप देखेंगे मुसलमान जो लोग थे वो काली पट्टी बांध कर जो है नमाज पढ़ने गए थे। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पे ही नमाज पढ़ा, लेकिन साफ तौर पर आप देखेंगे इस सारी चीजों को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। वक्फ बिल को लेकर जो सरकार जो है लाना चाह रही है, उसके खिलाफ जो है ये अमन और शांति से विरोध प्रदर्शन था। हालांकि कुछ मुस्लिम युवक इस दौरान बोलते भी नजर आए कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम अमन और शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे, अब उससे मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता जो है मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ रही है, कानून का माहौल बिगाड़ रही है। इस तरीके का देश के अंदर माहौल नहीं बनना चाहिए। और जिस तरीके की पूरी बयानबाजी जो है खुलकर सामने आ रही है, इसमें देखने को मिलेगा कि आप देखेंगे अब त्योहार में भी मध्य प्रदेश में राजनीति होने लगी। और साफ तौर पर विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़िए, लेकिन उस पूरे नमाज के दौरान कहीं भी हिंदुस्तान का तिरंगा तो नजर नहीं आया। इन ऐसे बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल का जो विरोध यहाँ पर मुसलमान लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देखेंगे जो इनके औलिया है, बड़े मौलाना है, वो यहाँ पर अपील किए हुए थे अलविदा के नमाज के दौरान कि आप लोग इस बिल के विरोध में काली पट्टी पहनकर पहुंची। और नमाज, ईद की नमाज के दौरान भी वही पूरा माहौल देखने को मिला। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो राजधानी में 1500 से अधिक पुलिस बल जो है केवल ईद के नमाज के दौरान लगाई गई थी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई अचूक ना हो, इसके लिए लगाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही है, देखने वाली बात होगी। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में मोर्चा संभाल लिया है। वो बोल रही है फलस्तीन हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है, मध्य प्रदेश की राजनीति करिए बल्कि बाहर की राजनीति मत करिए और ऐसे मुद्दों को हवा मत दीजिए। बिल्कुल, तो इस पर अब हम देख रहे हैं सियासत शुरू हो गई है। दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। वहीं अलविदा नमाज के समय पर काली पट्टी बांधकर कुछ जो मुस्लिम हैं वो नमाज अता करते हुए नजर आए, जिसको लेकर अब मौका मिल गया है। इस तरह से मामले को हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं देकर अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लौटूंगी शबाना, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो ईद पर नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल संशोधन का विधेयक जो है उसको लेकर जो बदलाव होने हैं, संशोधन होना है, उस पर अपना विरोध काली पट्टी बांधकर दर्ज करा। वहीं फिलिस्तीन का जो झंडा आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पर दिखाई दिया, जिसको लेकर रामेश्वर शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि कहाँ हिंदुस्तान का झंडा रखकर अगर नमाज अता की होती तो बात कुछ और होती। इस तरह की देखिए आप प्रतिक्रियाएं अलग अलग जगहों से आना शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ऐसे समय पर इस तरह से राजनीति को नहीं लेकर आना चाहिए था।